हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन विद फुरकान। आप में से बहुत सारे लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में हर साल एक ही जगह पर मछलियों की बारिश होती रहती है। और क्या आपने कभी ऐसे पिरामिड को देखा है जो आप अभी इस वीडियो में देख रहे हैं? इन पिरामिड्स के ऊपर इतने बड़े पत्थरों को किसने रखा और ये पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 ऐसे फिनोमिनास के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और इन्हीं फिनोमिनास में से एक ऐसा भी है जिसमें शहतूत के पेड़ में से झरने की तरह पानी निकलता रहता है। तो आप आज की वीडियो को लाजमी देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को, जिसमें मैं आपको दुनिया के टॉप 10 फिनोमिनास के बारे में बताऊंगा। लेक नेट्रॉन अफ्रीका में मौजूद एक झील है जिसके ऊपर से गुजरने वाले परिंदों को ये पत्थर का बना देती है। जी हाँ दोस्तों, आपने आज से पहले ऐसा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन लेक नेट्रॉन में ऐसा सच में होता है। इस झील में आपको बहुत सारे परिंदों के स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे जो इस झील के ऊपर से गुजरे होंगे और वो पत्थर का बन गए। इसके बारे में आज तक कोई भी ना जान पाया कि ये परिंदे झील में गिरकर कैसे पत्थर का बन गए। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लेक के रिफ्लेक्टर नेचर ने इनको अपनी तरफ खींचा होगा और इन परिंदों के पानी में गिरने के बाद पानी में मौजूद सोडा और नमक ज़्यादा होने की वजह से इनकी डेड बॉडी पत्थर की बन गई होगी। तो आपने पहले कभी ऐसा सुना था तो इस पर एक लाइक तो बनता है। हेलस्टॉर्म, बारिश के वक्त आपने ओले गिरते तो सुने होंगे और उस वक्त आप लुत्फ अंदोज भी हुए होंगे, लेकिन 8 फरवरी 2018 को ओले भी पड़ रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क़यामत ढा दी और देखते ही देखते ये ओले एक टेनिस बॉल जितने होकर गिरने लगे। ये ठोस ओले इतने बड़े थे कि अगर किसी के सर में लगते तो इसका सर फट जाता। ये जिस जगह भी गिरते इनकी वजह से भारी नुकसान हो रहा था। कुछ गाड़ियों के तो शीशे तक इसकी वजह से टूट गए थे। बहुत सी लोगों को चोटें आईं और कुछ सीरियस इंजर भी हुए, लेकिन ऐसे वाक़यात बहुत बार हो चुके हैं। और लेकिन अर्जेंटाइन में जितने बड़े ओले पड़े वो आज तक किसी जगह पर भी नहीं पड़े। गुल्फ ऑफ अलास्का में एक जगह 2 समुंदर मिलते तो दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक दूसरे में कभी भी मिक्स होते दिखाई नहीं देते, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जिसमें एक साइड का रंग गहरा नीला और दूसरी साइड का रंग हल्का नीला है। ये समुंदर जितना भी देखें ये आपस में नहीं मिलते। इनमें जो पानी ग्लेशियर से निकलता है वो हल्के नीले रंग का होता है जो कि गंदे पानी की तरह दिखाई दे रहा है, और जो पानी नदियों से आता है वो गहरे नीले रंग का होता है। इस जगह खारे और मीठे पानी का होना और टेम्परेचर का होना अलग होना की वजह से ये आपस में मिक्स नहीं होते। इस समुंदर की लंबाई 800 किलोमीटर है और इस 800 किलोमीटर में ये किसी भी जगह आपस में मिक्स नहीं होते। नॉर्वेगियन डेड हेयरिंग्स 2012 में 20 टन से भी ज़्यादा हेयरिंग्स मछलियाँ मरी हुई मिली और ये सारी मछलियाँ रातों रात गायब भी हो गईं। इतना बड़ा हादसा कैसे और क्यों हुआ आज तक कोई भी नहीं जान सका। बहुत सारे साइंसदानों ने इसके बारे में अपने तजर्बा बताया, लेकिन कोई इस हादसे के हक़ाइक़ के बारे में ना बता सका कि ये कैसे और क्यों मुमकिन हुआ। ये 20 टन मछलियाँ कैसे मर गईं और कैसे रातों रात गायब भी हो गईं। 2009 में एक मूवी 2012 के नाम से रिलीज़ हुई जिसको आप सब ने देखा होगा। अगर देखा नहीं तो इसके बारे में सुना ज़रूर होगा, जिसके बारे में बताया जाता है कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और ये मछलियों का हादसा जनवरी 2012 को हुआ था और दुनिया ख्याल करने लगी थी कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों ने कहा कि तेज़ तूफ़ान की वजह से मछलियाँ किनारे पर आ गईं, और कुछ लोगों ने कहा कि एक बड़ी मछली इन मछलियों का पीछा किया जिसकी वजह से ये सारी मछलियाँ किनारे पर आ गईं। कुछ लोगों ने कहा कि ये मछलियाँ बीमारी की वजह से मर गईं, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई भी ना जान सका। रिंगिंग रॉक एक जगह पहाड़ों की चोटी पर पत्थरों से बना हुआ एक छोटा सा पहाड़ है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि ये चट्टानें यहाँ पर कब और कैसे आईं। ये चट्टानें इसलिए लोगों की तवज्जो का मरकज़ हैं कि इन पर चोट लगाई जाए तो ये म्यूज़िकल सिस्टम की मुख्तलिफ आवाज़ें निकालती हैं और यहाँ की हर चट्टान की आवाज़
दूसरी चट्टान से अलग है। लोग यहाँ पर आकर खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और दुनिया में यहाँ ही नहीं और भी बहुत सारी जगह पर ऐसी चट्टानें मिलती हैं और ये चट्टानें पिलर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनसे ऐसी आवाज़ें भी आती हैं कि इस पर साइंसदानों का एक अलग अलग ख्याल है कि ये चट्टानें डाई वेस्ट से बनी हुई हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये अर्थ के कॉस्ट में पाया जाता है और इनका एक ख़ास स्ट्रक्चर होने की वजह से इनसे ख़ास आवाज़ आती है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि चट्टान पर चोट मारने से एक लो फ्रीक्वेंसी निकलती है और हम सब इसे नहीं सुन सकते, लेकिन बार बार कई चट्टानों पर चोट मारने से ये फ्रीक्वेंसीज आपस में मिलकर एक आवाज़ पैदा करती हैं, लेकिन इस हकीकत को भी आज तक कोई नहीं जान सका। शनाई टाइम पिस्का रिवर, ये एक ऐसी रिवर है जिसको उबलती हुई रिवर के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की अकलौती बॉइलिंग रिवर है। इस रिवर की लंबाई 64 किलोमीटर है और इस रिवर में आज तक जो जानदार भी गिरा वो जिंदा नहीं बच पाया और बचेगा भी कैसे, क्योंकि इसका टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड तक होता है, जो कि मिनटों में किसी भी चीज़ को गला सकता है और इस खोलते हुए पानी की वजह से इसको बॉइलिंग रिवर भी कहते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ऐसी नदी का होना नामुमकिन है। बस एक ही वजह से ऐसी नदी हो सकती है जिसका पानी उबल सकता है और वो ये कि इस नदी के आसपास कोई आतिश फिशां पहाड़ हो, लेकिन इसके आसपास कोई भी ऐसा आतिश फिशां पहाड़ नहीं और जो है वो भी इससे 700 किलोमीटर दूर है। लेकिन साइंसदान आज तक इसकी वजह नहीं जान सके कि इस नदी का पानी कैसे 100 सेंटीग्रेड तक पहुंचा। अगर इस नदी में कोई भी हाथ या पाँव डाले तो वो फौरन जल जाए। मोबिल केव 1986 में खुदाई के दौरान वर्कर्स को दुनिया की अजीबोगरीब गार मिली जो कि पूरी तरह से बंद थी। यह गार रोमानिया में मौजूद है। इस गार के बारे में एक बहुत ही मज़े वाली बात है कि ये 55 लाख सालों से ऐसे ही बंद है। सदियों से इसमें हवा और रोशनी नहीं पहुंची थी। वर्कर्स को जब ये गार मिली तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक लेक भी है जो कि पानी और सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई है और इसमें बहुत सारी जहरीली गैसें भी मौजूद हैं, लेकिन इस जहरीली गैस होने के बावजूद इसमें बैक्टीरिया और दूसरे जानदार मौजूद थे जो कि 55 लाख सालों से यहाँ रह रहे थे और ना ही इन जानदारों को पहले कभी नहीं किसी ने देखा और ये ना पहले कभी नज़र आए। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसे इतने सालों से इन जहरीली गैसों के साथ जिंदा हैं। ट्री वाटरफॉल माउंटेन निग्रो के एक गांव में एक शहतूत के दरख्त में से एक झरने की तरह पानी निकलता रहता है, जिसको देखने के बाद बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे और क्यों हो रहा है। आप भी ये लोग सोच रहे होंगे कि इस दरख्त में से झरने की तरह पानी क्यों और कैसे निकल रहा है। जब भी इस गांव में बारिश होती है तो ये शहतूत का पेड़ एक झरने में तब्दील हो जाता है, लेकिन ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये एक कुदरती बात है। जब बारिश होती है तो पानी का लेवल भर जाता है जो कि ज़्यादा दबाव बनाता है और ये शहतूत के तने से बाहर निकलता है, लेकिन ये कई और दरख्तों में भी मुख्तलिफ जगहों पर हमें इसी तरह दिखाई देता है। अर्थ पिरामिड, इनको देखकर आपको लगता तो होगा कि इन चट्टानों पर बड़े बड़े पत्थरों को किसी ने रखा होगा और इस जगह इनको कैसे पहुंचाया गया, क्योंकि नीचे जगह खाली है। ये किसने रखे या कुदरती तौर पर बन गए, लेकिन ये कैसे हुआ? असल में इटली में मौजूद ये चट्टानें जिनके ऊपर ये पत्थर मौजूद हैं, इसकी वजह तेज़ बारिश का होना और सूखे का होना है। तेज़ बारिश जब चट्टानों को काटती है तो ऐसी चट्टानें बन जाती हैं। ये वहाँ पर होती हैं जिस जगह हवा इनको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा सके। इन पहाड़ों को पिरामिड्स का नाम दिया जाता है। इन पत्थरों का ख़ास किरदार होता है क्योंकि ये मिट्टी कैसे कटती है और ये पत्थर कैसे इसके ऊपर चले जाते हैं। असल में जब बारिश होती है तो मिट्टी की चट्टानें कटती रहती हैं और ये उस जगह से कटती हैं जहाँ पर ये पत्थर मौजूद नहीं होते, और जिस जगह पत्थर मौजूद होते हैं वहाँ से मिट्टी नहीं कटती, जिसकी वजह से ये ऐसे पिरामिड वजूद में आते हैं। फिश रेन, आप में से बहुत से लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में तो सुना होगा और इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपने ज़रूर देखी होंगी, लेकिन ये कोई नई बात नहीं। दुनिया में ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर एक बार नहीं हर साल मछलियों की बारिश होती है, और वो भी एक ही जगह पर। पिछले 100 सालों में यहाँ पर हर साल मछलियों की बारिश होती है।
ये जगह मैक्सिको के पास मौजूद है। इन लोगों के मुताबिक 18वीं सदी के लोग जब भूखे मर रहे थे तो एक पादरी ने 3 दिन तक दुआ की, जिसकी वजह से आज भी मछलियों की बारिश होती है। ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। कुछ साइंसदानों का मानना है कि ऐसा वाटर स्पोर्ट की वजह से होता है, क्योंकि ये समुद्र पर बनते हैं और मछलियाँ भी समुद्र में मौजूद होती हैं। ये वाटरफॉल मछलियों को अपने साथ ले जाते हैं और बारिश की तरह बरसाना शुरू कर देते हैं। मगर सवाल ये भी पैदा होता है कि समुद्र से 200 किलोमीटर एक ही शहर में एक ही जगह पर बार बार ऐसा कैसे होता है, और वो मछलियों के साथ दूसरे समुद्री जानवरों को क्यों नहीं बरसाते, क्योंकि समुद्र के अंदर मछलियों के साथ और भी बहुत सारे जानवर मौजूद होते हैं, जैसे कि मेंढक और झींगे वगैरह। मगर आज तक इस फिनोमेना को कोई भी नहीं जान सका। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।